विद्यार्थियों, हम वेतान संरचना के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। जो कैनोपी की टाइप है, अर्थात किसी भी पौधे के शीर्ष संरचना कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ताड़ या खजूर। ताड़ या खजूर में आप जानते हैं, इसमें जो पत्तियों ऊपर क्या पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, इसमें शाखा नहीं पाया जाता। ताड़, खजूर और नारियल में तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कॉडेक्स कहते हैं। और इसमें केवल ये मुख्य अक्ष के शीर्ष पर क्या है, एक क्राउन या ताज बनता है पत्तियों का, ताड़ या खजूर में। अब नंबर 2 है झाड़ीनुमा या गोलाकार। आप जानते हैं इनमें शाखन जो होगा, झाड़ीनुमा व गोलाकार में क्या होगा कि इसमें जो शाखन की प्रकृति होगी, एकांतर सर्पिल या चक्र के रूप में शाखन होगा। और इनकी जो शीर्ष है, मुख्य अक्ष रहता है, वो सीमित वृद्धि वाला होता है। अर्थात इसमें पार्श्व शाखाएं या लेटरल शाखाओं के द्वारा गुंबद जैसी आकृति या झाड़ी जैसी आकृति बनेगी, जिसे हम झाड़ीनुमा या गोलाकार आकृति या डोम शेप कहते हैं। उदाहरणों की अगर हम बात करें, पीपल है, बरगद है, ये इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम कॉनिकल कैनोपी के बारे में करें, शंक्वाकार के बारे में करें, तो एरुकेरिया है जो क्रिसमस ट्रीज रहता है, और थ्यूजा इसमें एग्जाम्पल है। इसमें भी एकांतर व सम्मुख व चक्र प्रकार का शाखन पाया जाता है। अंतर सिर्फ ये है, यहाँ जो आकृति बनेगी शंकु के समान बनेगी, और इनका जो मुख्य अक्ष है वो असीमित वृद्धि वाला, लगातार वृद्धि करता रहता है। तो इनमें जो आकृति बनेगी झाड़ीनुमा में, तो इस तरीके की आकृति बनेगी। ये मुख्य अक्ष होगा, और मुख्य अक्ष से जो शाखाएं निकलेंगी वो इस टाइप से निकलेंगी। मुख्य अक्ष यहाँ पर सीमित वृद्धि वाला है, तो शाखाओं से शाखा निकलेंगी, ध्यान रखनी है। इस तरीके की व्यवस्था पाई जाएगी, तो गुम्बद जैसी आकृति बनेगी। लेकिन शंक्वाकार में क्या होगा, मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहेगा, और शाखाएं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, लेकिन क्रमिक रूप से छोटी होती जाएंगी, और ये बढ़ता जाएगा। तो ये आकृति कैसी होगी, वास्तव में शंकु जैसी। ऐसा यहाँ भी ये इस टाइप की शंकु जैसी आकृति बन गई है। तो ये व्यवस्था किसमें पाई जाएगी, पाइनस में, कैजुलाइना में। अब अगर हम इनके बारे में बात करें कि दीर्घवृत्तीय बेलनाकार, इनमें क्या रहता है, एग्जाम्पल की बात करें तो कटहल जैसे आर्टू कार्पस बोलते हैं, और बेगोनिया। इनमें जो शाखन की प्रवृत्ति होगी एकलाक्षीय बहुलाक्षीय, अर्थात दोनों प्रकार से हो सकते हैं। अर्थात इनके या तो सीमित वृद्धि वाला मुख्य अक्ष होगा मोनोपोडियल में, या फिर असीमित वृद्धि वाला। तो शंक्वाकार में मोनोपोडियल होता है, जबकि झाड़ीनुमा में एक तरीके सिम्पोडियल होता है, जैसे बहुलाक्षी कहते हैं। तो ध्यान रखनी है, बहुलाक्षी उसे सिम्पोडियल मतलब संधिताक्षी, बहुलाक्षी का अलग है, ध्यान रखें। इनमें पार्श्व शाखाएं छोटी होंगी और तिरछी व ऊपर की ओर होंगी। पार्श्व शाखाएं कैसी होंगी, छोटी होंगी। छोटी किससे, मुख्य अक्ष से या अन्य बड़ी शाखाओं से छोटी होंगी, और जो तिरछी व ऊपर की ओर होंगी, और इनकी चौड़ाई कम व लंबाई ज़्यादा होती है, जिससे फैलाव कम रहता है। यही कारण है कि इनकी आकृति दीर्घवृत्तीय बनती है। तो अब अगर हम एक और बात करें, यहाँ आकृति इस तरीके की होगी, ध्यान रखिए। इस तरीके की दीर्घवृत्त जैसी होगी, ज़्यादा गोलाकार होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इस तरीके का शाखन हो सकता है। इस तरीके से बनेगा। आप जानते हैं बेतान जो बनता है, दीर्घवृत्त, कंप्लीट वृत्त ना होकर वो होगा। अब छत्रिकाकार, इसमें क्या होगा, गुलमोहर और पारस पीपल, जिसे थैस्पेसिया कहते हैं, डेलोनक्स रेजिया गुलमोहर को कहते हैं। इनमें क्या होगा, बहुलाक्षी तो शाखन की प्रवृत्ति होगी। इनमें देखा जाए तो छज्जे जैसी आकृति होगी। छज्जे जैसी आकृति से मतलब है एक के ऊपर एक होंगे। तो कहने का मतलब ये है, नीचे वाली जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो ऊपर वाली द्वारा क्या होंगी, ढकी जाएंगी, जिससे उन्हें प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इनकी जो वास्तव में जैसे ही पार्श्व शाखाओं की वृद्धि रुक जाती है,
तो मुख्य अक्ष के नीचे की परभंडियों से अन्य शाखाएं निकलेंगी जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेंगी। तो इस तरीके से इनमें छत्रिका जैसी आकृति बन जाती है, अम्बल शेप। तो ये इस व्यवस्था में पाई जाती है। हमने केवल 5 प्रकार की हैं, ध्यान रखनी है। यहाँ ताड़, खजूर, झाड़ीनुमा, शंक्वाकार, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ एकलाक्षी मोनोपोडियल होता है, यहाँ सिम्पोडियल होता है शाखन की प्रवृत्ति। और यहाँ एकांतर, सर्पिल, चक्रिक क्या है, ये शाखाओं का विन्यास है। शाखा इस तरीके से पाई जाए, शाखा यहाँ भी यहाँ असीमित वृद्धि वाला रहता है मुख्य अक्ष, यहाँ सीमित वृद्धि वाला होता है। यहाँ में एक्स करंट व्यवस्था रहेगी, अर्थात बहिर्वर्धन होगा, और यहाँ डेलिक्यूशेंट होगी, ध्यान रखनी है। और ताड़, खजूर में मैंने आपके लिए कोडेक्स व्यवस्था बताई, पुच्छ व्यवस्था, मतलब ऊपर क्राउन बनेगा पत्तियों का, शाखाओं का नहीं, पत्तियों का। खजूर में, नारियल में, ये ध्यान रखें। यहाँ केवल इतना है, ये जो आकृति बनेगी एकलाक्षी व बहुलाक्षी शाखन की प्रवृत्ति होगी। पार्श्व शाखाएं निकलेंगी, छोटी होंगी, इनका फैलाव कम होता है, चौड़ाई कम और ऊंचाई ज़्यादा होती है, जिससे इनकी आकृति दीर्घवृत्त जैसी हो जाती है। छत्रिका में क्या होगा, छज्जे जैसी एक दूसरे को ढकेंगी, ढकने की छत्रिका जैसी आकृति बन जाएगी। और इनमें नीचे की पत्तियां हैं, उन्हें प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा, वो तिरछी वृद्धि करेंगी, और तिरछी होने के बाद क्या, तिरछी वृद्धि करेंगी, फैलेंगी, जैसे छत्रिका जैसी आकृति बन जाती है। तो यहाँ ध्यान रखें, नीचे की पत्तियों को क्या नहीं मिल पाता, यहाँ पे प्रकाश नहीं मिल पाता। और जैसे ही पार्श्व शाखाओं की, ऊपर वाली पार्श्व शाखाओं की एक तरीके से नीचे वाली पार्श्व शाखाओं की क्या वृद्धि कम होती है, तो ऊपर वाली जो मुख्य अक्ष रहता है उसकी परसंधियों से नई शाखाओं का निर्माण होता रहता है छत्रिका में। तो बच्चों, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।